नमस्कार दोस्तों, मेक प्रॉफिट विथ .com के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेड कल का ही चल रहा है और अभी आप देख सकते हो 9:58 हो रहा है, यानी कि 2 मिनट बाकी है अभी भी मार्केट ओपन होने में। और मैं आपको 2 मिनट पहले लेकर आया आज, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कल जो हम लोगों ने वेट किया था, हम लोगों का जो कल का जो टारगेट था, देखिए 87 का मेरा टारगेट है। और कल का जो हाई लगा था 79 का कल का हाई लगा था, और 87 का मेरा टारगेट था जो कि कल नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज दे दे, बट लेट्स सी क्या होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है दोस्तों, तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है आगे। और इस महीने में हम लोग लॉस में रहने के बावजूद, काफ़ी सारे हम लोग लॉस में थे, 170 पॉइंट्स के आसपास में हम लोग कुछ लॉस में थे। उसके बावजूद मैं अपने रूल को नहीं ब्रेक करता, क्योंकि दोस्तों ये रूल और ये डिसिप्लिन बनाने के लिए 4 साल लगे हैं। और पिछले 4 सालों से मैं कंसिस्टेंट, यानी कि ओवरऑल मैं 8 साल से हूँ ट्रेडिंग में। जो भी मुझे कॉल करते हैं उन्हें मैं बात बताता ही हूँ, लेकिन वीडियो में कभी ये बात को नहीं बताया। पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो शुरुआती के जो 4 साल थे वो डिसिप्लिन बनाने में गए, और पिछले 4 साल से कंटिन्यूस डिसिप्लिन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे साथ साथ में काफ़ी सारे लोगों को सिखा भी दिया है। मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग आज भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और दोस्तों डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लॉन्ग रन में, यकीन मानिए मेरी इस बात का, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लॉन्ग रन में प्रॉफिट में ही होते हैं। जिस तरीके से मैं हूँ, मेरे साथ में मेरी टीम है, राइट। और 1 जनवरी से जितने लोग मेरे साथ में जुड़े वो सब लोग भी आज डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं लॉसेस होने के बाद, रिटर्न्स नहीं मिलने के बाद, कंटिन्यूस लॉसेस में रहने के बाद। लेकिन दोस्तों मेरे सिस्टम की एक खास बात यह है कि ये आपका अकाउंट को कभी जीरो नहीं करेगा। ओके, मार्केट शुरू हो गया दोस्तों। 68 67 का लो लग चुका है, और ये आज से दोबारा नया शुरू हुआ है। अमाउंट आपको इंटीग्रेटेड प्रॉफिट में आज का ही दिखाएगा, क्योंकि कल की मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी थी। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग आपको दिखा रहा है 67 का, राइट। 87 88 का भाव, 87 का मेरा टारगेट है, 67 68 चल रहा है। और 10:25 मार्केट जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है। दोस्तों आप जानते हो मेरे रूल को, लूँगा तो पूरा टारगेट, नहीं तो मेरा एसएल ले लो, है ना। चाहिए तो पूरा टारगेट, नहीं तो फिर मेरा एसएल ले लो। दोस्तों अभी मुझे सबसे पहले मेरे एसएल को मॉडिफाई करना है। मेरा एसएल अभी मॉडिफाई होकर के हो जाएगा 3156 का। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये वाला वीडियो उन लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ में लाइव ट्रेडिंग करता हूं। और ये वाला वीडियो मेरे पिछले वाले वीडियो का पार्ट 2 है। एक्चुअली पिछला वाला वीडियो भी उसके पिछले वाले वीडियो का पार्ट 2 था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 3156 का मुझे एसएल मॉडिफाई करना है मेगा मिनी में। और दोस्तों जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि मैं 1 मेगा 1 मिनी क्यों कर रहा हूँ, अभी यहाँ से पिछले 4 से 5 वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर पिछले महीने का वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा रूल क्या है, किस वजह से मैं कर रहा हूँ, है ना। 1146 हो रहा है दोस्तों। दोबारा एक बार मैं एसएल को मॉडिफाई कर रहा हूँ 3157 पर। पहले 3156 था, अभी 3157 पे कर रहा हूँ। दोस्तों इंडिकेटर्स ही कुछ ऐसा दिखा रहा है, इसे अब मैं क्या करूँ, है ना। वैसे जनरली 1-1 2-2 पॉइंट के एसएल मॉडिफाई नहीं होते हैं, लेकिन अब इंडिकेटर्स मेरा सिस्टम मुझे ऐसा दिखा रहा है, तो मैं एसएल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। दोस्तों मैं प्योरली सिस्टम को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ, प्योरली सिस्टम को फॉलो करने वाला, प्योरली डिसिप्लिन में रह करके ट्रेड करने वाला, राइट। तो अगर आप भी डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए। दोस्तों देखिए 83 का हाई लग चुका है 2:15, और मुझे दोबारा से भी एसएल को मॉडिफाई करना है। 3168 का अब मेरा एसएल हो जाएगा 3168। देखिए 2:15, 83 का हाई लग चुका है, 87 का मेरा टारगेट है। उसके बावजूद मुझे चाहिए तो पूरा टारगेट, नहीं तो मेरा एसएल ले लो, राइट। आज 29 मार्च है। कुछ लोगों ने मुझे इसके पहले मेरे इस स्टाइल के ट्रेडिंग स्टाइल को बेवकूफ़ करार दे दिया था कि ये सबसे स्टूपिड ट्रेड ऑफ द हिस्ट्री है। उन लोगों को जवाब मिल जाएगा अभी 2 से 3 महीने में, जब मैं मेरे अकाउंट को ग्रो कर दूंगा। और वो लोग जो मेरे ट्रेड को स्टूपिड ट्रेड ऑफ द हिस्ट्री बोल रहे थे, पता नहीं अब तक कितने लोगों का प्रिंसिपल ख़त्म कर चुके हैं, है ना। और उनका अपना भी कुछ खास नहीं चल रहा है, जहाँ तक मुझे मेरे जरिए मेरे पास के कुछ लोग जो उनके पास में गए वो लोग जो बता रहे हैं, राइट। अभी तक देखिए दोस्तों ट्रेड बुक भी पूरी तरीके से खाली है, ट्रेड में कोई ट्रेड बुक हुआ नहीं है। वेल मुझे इन सब लोगों के ऊपर में भी ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। और मैं कभी बातचीत करता भी नहीं, आप जानते हो मुझे, है ना। 900 रुपीज़ पॉजिटिव में दिखा रहे हैं अभी वैसे इस ट्रेड में।
कल जब ये ट्रेड लगा था, ट्रेड लगने के बाद में 87 का मेरा टारगेट था दोस्तों। 3 बज रहे हैं, अब अभी तक 71 72 आया है और ना ही मेरा एसएल लिया है मॉडिफाइड, ना ही मेरा टारगेट लिया है। अब मेरा एसएल ले लिया दोस्तों 68 का, मॉडिफाइड एसएल मेरा लिया है दोस्तों। और अभी केवल मात्र मेगा का लिया है, मिनी का अब तक लिया नहीं है, तो मैं मेगा का टारगेट के ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ और मिनी अभी भी पेंडिंग है दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं मुझे। हाँ ओके दोस्तों, मिनी का भी एसएल ले लिया, मॉडिफाइड एसएल, अब मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ, है ना। दोस्तों मैं बता रहा था मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। टाइम देख लीजिए 3:17 और अभी प्राइस देखिए 83 का उसने हाई लग चुका है, 71 का ओपन था, 62 का लो है, मॉडिफाइड 68 का हम लोगों का एसएल ले लिया, 69 70 चल रहा है, राइट। देखते हैं अभी आगे अगर और कोई ट्रेड बना तो मैं आपको वो वाला ट्रेड भी डाल दूंगा, आप ही के सामने रहेगा वो ट्रेड, राइट। दोस्तों मैं बता रहा था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, लोग मुझे कॉल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है मेरे इस काम का, लोग सचमुच में ऑनेस्टी को पसंद कर रहे हैं, राइट। तो ये जो बात है उन लोगों के लिए कड़ा उनके मुंह पे तमाचा है कि अगर आपको यूट्यूब पर, अगर आपको है ना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है, यूट्यूब पर अगर आपको बने रहना है तो लोगों को केवल मतलब प्रॉफिट दिखाना होगा। लोग सचमुच में रियलिटी जानना चाहते हैं मार्केट की। मेरे पिछले कुछ वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मैं सचमुच में अमेज्ड हूँ। मैं तो वैसे पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था यूट्यूब पर कि कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, जो मेरा ऑफलाइन काम था मैं उसी को कहीं शुरू करने के विचार में था, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की दोस्तों सभी को समझाने की, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे, कुछ लोग समझ नहीं रहे थे, राइट। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ अब मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पर दोस्तों। 57 56 का रेट वैसे आ गया है। G6JN22 मुझे ऐसे सेलिंग कॉल मिला है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद में आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। 3151 पर मुझे सेलिंग ऑर्डर है दोस्तों, 3151, राइट। तो ये मैंने लगा दी मेगा में, अब मैं मिनी में भी लगा देता हूँ, राइट। SL G6JN22 पेंडिंग में मैं लगाता हूँ, आप जानते हो मेरा स्टाइल, मैं पेंडिंग में ट्रेड को लगाता हूँ। 3151 वैलिडिटी GTC 1 लॉट 3151 दोस्तों। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे आज आपको बतानी है दोस्तों, देखिए मिनी का वैसे एग्जीक्यूट हो चुका है, सॉरी मेगा का एग्जीक्यूट हो चुका है, मिनी का अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मेगा का जैसे एग्जीक्यूट हो चुका है तो अब मैं एसएल और टारगेट भी लगा देता हूँ, राइट। तो G6JN22 इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड। मिनी का अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, तो मिनी का मैं नहीं लगाऊंगा। 3183 का मेरा एसएल रहेगा दोस्तों इस केस में, GTC 3183, राइट। आज की 29 मार्च है दोस्तों और कल के डेट के बाद में फिर मेरा एक अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो भी आ जाएगा 3 तारीख को, राइट। अभी मैं टारगेट भी लगा देता हूँ, 3119 का मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों और GTC अभी चल रहा है, राइट। और एक मेगा लॉट 3119, राइट। दोस्तों आज की इन्वेंट्री है 29 मार्च और आपने देखा था कि मैंने टारगेट बहुत पहले लगा दिया था 3119 का, ठीक है। तो लगभग मैंने जो टारगेट जो लगा दिया था, देखिए मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, स्टॉप लॉस का मेरा टारगेट 6:15 पर ही मैंने लगा दिया था, राइट। और ये मिनी में अब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है और उससे पहले ही मैंने ट्रेड लगा दिया था, राइट। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी, और मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको और एक सरप्राइज भी मैं दूंगा, राइट। दोस्तों मैंने एक बात बहुत कॉमनली नोटिस की है, मैं जैसे मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, 8 बज रहे दोस्तों, इन्वेंट्री का समय है 3183, ये मिनी अभी तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और मेगा में देखिए 81 दोस्तों, मेरा एसएल ट्रिगर होने में ही बस, ओके मेरा एसएल ट्रिगर हो चुका है दोस्तों, मेरा मेगा का एसएल ट्रिगर हो चुका है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ओके इन्वेंट्री भी आ गई, ओके 19 की ऑर्डर को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ दोस्तों, 19 की मेरी ऑर्डर कैंसिल हो चुकी है और इन्वेंट्री ऊपर की आगे, मेरा जो मिनी का जो मैंने ट्रेड लगाया था उसे भी मैंने कैंसिल कर दिया है दोस्तों, राइट। अब आप देख सकते हैं 6:15 पे मैंने ऑर्डर लगा दी थी, सेलिंग ट्रेड की एंट्री भी, वैसे इन्वेंट्री 8 बजे की थी लेकिन मेरा ट्रेड पहले से ही था और 19 का मेरा टारगेट भी काफ़ी पहले से था और इन्वेंट्री आ चुकी है, ट्रेड नेगेटिव गया है दोस्तों ये वाला। देखिए मिनी में देखिए आपको देखिएगा कुछ आया ही नहीं है ना, मिनी में कुछ भी नहीं, ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ, सुबह का जो एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ बस उतना ही।
और इसमें मुझे दिखा रहा है दोस्तों 3090 रुपये का लॉस। मुझे चलता है दोस्तों, डिसिप्लिन को फॉलो कर अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे मंजूर है वो लॉस, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे लॉस का। लेकिन अगर बिना डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे ऐसा कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिना सिस्टम को फॉलो कर रहे अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे वैसा प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट। वेल अब मुझे यहाँ पर मैं बाय मिला है दोस्तों, ठीक है, G6JN22, तो मैं बाय कर लेता हूँ। 3199 पे मुझे बाय मिला है। कैरी फॉरवर्ड GTC 3199, ये एंटर, एक मेगा का हो गया। अब मैं मिनी का भी लगवा देता हूँ। SL G6JN22 पेंडिंग में, इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड 3199, वैलिडिटी GTC 3199 मुझे लगाना था, 98 हो गया गलती से, एक्सट्रीमली सॉरी, 99। ओके दोस्तों, 8:15 हो रहा है, 97। कम ऑन, नगरेटेड अगर एक्टिवेट हो गया तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके ओके दोस्तों, मेगा का हो गया, अभी इस बार मिनी का नहीं हुआ। कमाल, ये मिनी वाला तो आजकल गजब ही कर रहा है। ओके दोस्तों, हो गया, मिनी का भी एग्जीक्यूट हो गया फाइनली। मैंने मुझे लग रहा था कि मिनी वाला दोबारा से नहीं होगा, बट खैर मिनी भी एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा, राइट। अब मैं जैसे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, मेरा काम जैसे कि आप जानते हो एसएल लगाना है G6JN22। एक ही आईडी के ऊपर में काम चल रहा है दोस्तों, यही आईडी का आपको दिखाऊंगा, आने वाले साल भर दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक सिस्टम को फॉलो करने का क्या ये होता है पावर। 3146 का मेरा एसएल है दोस्तों, मेगा में मैंने लगा दिया है G6JN22, कैरी फॉरवर्ड, और मैं टारगेट भी लगा देता हूँ 3252 का मेरा टारगेट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, राइट। मैं इसे GTC कर देता हूँ, एक मेगा लॉट 3252, राइट। इसे भी मैंने लगा दिया। मैं मिनी का भी लगा देता हूँ, मॉडिफाई क्यों करना है, ओके, मिनी का भी लगा दे रहा हूँ। G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मैं नहीं जानता ये आज रात में देगा या कल देगा। 3146 का मेरा एसएल है, GTC 3146, ओके। 3252 का मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों, मिनी का लग क्या है G6JN22, कैरी फॉरवर्ड 3252, वैलिडिटी में कर रहा हूँ GTC, एक मेगा लॉट 3252। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जब मैं 1 तारीख से, जब से मैं ऑनलाइन आया हूँ, मुझे काफ़ी बड़ा स्कोप मिला है, काफ़ी सारे लोगों से बात करने का मौका मुझे मिला है दोस्तों। और लोग जो मुझे बात कर रहे हैं, मैंने एक जो कॉमन चीज़ उन सब में नोटिस की है कि लोगों के पास में कैपिटल प्रिंसिपल बहुत कम है, और उस कम प्रिंसिपल पर ही उन्हें बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सर्विस शुरू करने जा रहा हूँ। वो सर्विस के बारे में आपको अभी आने वाले 4 या 5 तारीख को डिटेल जानकारी मिल जाएगी, तो मेरा वो वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो लोगों का कैपिटल कम है वो लोगों ने ज़रूर मेरा वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप भी किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसका कैपिटल कम है, और अगर आपको मेरे वीडियोस देख करके लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है ना, इसके ऊपर में ट्रस्ट किया जा सकता है, तो वो वीडियो उन्हें ज़रूर आप शेयर करिएगा। वो बंदा आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखेगा अगर आपने वो वाला वीडियो उसके साथ में शेयर कर दिया तो, क्योंकि मैं जो सर्विस देने जा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को मदद पहुँचेगी, और मैं मार्केट का रियल पिक्चर बता करके ही करूँगा, आप जानते हो मुझे, राइट। सो 3146 का एसएल, 3252 का टारगेट, 3199 पर एग्जीक्यूट हुआ है, 3205 का उसके बाद में हाई लगा है। अभी ट्रेड बुक भी देख लीजिएगा दोस्तों, 3168 पर सेल, 3151 पर दोबारा एक बार सेल, 3168 पे कल की पोजीशन क्लोज की, 3151 पर सेल किया, 3183 पर फिर दोबारा उसे बाई किया, एसएल ट्रिगर हुआ, और 3199 पर दोबारा एक बार उसे बाई किया। लेकिन मिनी में अगर आप देखेंगे तो 68 पर सेल जो कल की पोजीशन क्लोज की, क्योंकि वो 51 का उसने बाइंग ट्रेड लिया नहीं, और 99 के ऊपर में दोबारा हम लोगों ने इसे बाय कर लिया, राइट। तो अभी भी देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में, इस ट्रेड में।
या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस होगा। हम लोग दोनों भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। जब आप दोनों भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो तो आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, आप न्यूट्रल होकर के काम कर सकते हो। और दोस्तों ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे पहली बात, और दूसरा बात न्यूट्रल होना। ये दो चीज़ें अगर आपने सीख ली दोस्तों तो ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। यकीन मानिए मेरी इस बात का, पिछले 4 साल का मेरा अनुभव है। लोग आज जब मुझे ट्रेड करते हुए देखते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे दोस्तों 11:27 हो रहा है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं तो मुझे आज जब ट्रेडिंग करते हुए देखते तो मुझे पूछते यार आप इतना पेशेंस लाते कहाँ से हो। मैंने कहा एक्सपीरियंस से आया है दोस्तों। 3220 बाप रे बाप, हाई पर हाई, हाई पर हाई लगा रहा है दोस्तों। मार्केट हाई पर हाई लगा रहा है। बड़ा मजा आता है ऐसा देखते हुए। जब हमारा लॉस हो जाता है और मार्केट क्लोज होते होते हमारा पूरा का पूरा लॉस, लगभग हमारा लॉस जो कुछ भी हो वो कवर हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा देखने में, राइट। देखिए हमारा 3000 रुपये का लॉस था, 690 रुपये कुछ दिखा रहा है, राइट। ये देखिए सुबह के सभी ट्रेड आप देख सकते हो। इससे पहले ये वीडियो में पूरा मैं ट्रेड ही बताते आया हूँ, राइट। ये ऑर्डर बुक है। 3199 पर फाइनली 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, एक मेगा एक मिनी। 3146 का एसएल है, 3252 का टारगेट है, जिसमें हाई अभी 3121 का लग चुका है। और मैं कल के लिए, कल के मार्केट ओपनिंग की वेट करूंगा। 11:30 बज चुका है ऑलरेडी में, तो मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अब जो कुछ भी होगा वो कल ही होगा। ट्रेड बुक में आपको मेगा की दिखा चुका हूँ, ये मिनी के है। 3168 पर कल की पोजीशन क्लोज की थी और 3199 पर आज की नई बाइंग पोजीशन ओपन की है, क्योंकि 3151 का वो ऑर्डर मिनी में नहीं लिया था, राइट। देखिए 3152 का लो है, देखिए मिनी में दिख रहा है। और इंटीग्रेटेड प्रॉफिट देख लीजिए 690। थोड़े समय पहले तक, 2-3 घंटे पहले तक हम लोग 3000 रुपये नुकसान में थे। वेल तो ट्रेड मार्केट तो वैसे अभी ऊपर जा रहा है। आज की इन्वेंट्री थी और मैं अभी लॉग ऑफ कर रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा दूसरे दिन डायरेक्टली कल कि क्या हुआ है, राइट। ओके दोस्तों 314142 का हाई, बाप रे माय गॉड, 2700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा था। मज़ा आया दोस्तों, इस ट्रेड में रुकने का मजा है। 10 पॉइंट अभी अभी हमारे हैं टारगेट के लिए, देखते हैं इस ट्रेड में फिर भी क्या होता है, बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल श्योर। मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता औरों की तरह, मुझे वो गंदी आदत बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को प्रिडिक्ट करने की। और अगर आप में से कुछ लोग अगर मार्केट को प्रिडिक्ट करते तो दोस्तों प्लीज़ सावधान हो जाइए। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आपको कभी भी सक्सेस नहीं देगा। 10:38 42 का हाई लग चुका है। कल की क्लोजिंग वैसे देखिए, कल की क्लोजिंग 11 थी फाइनली। 21 तो वैसे हमें दिखा रहा था, लेकिन बाद में 11 हो गई थी दोस्तों। अब मुझे यहाँ से 2 लॉट सेल करने हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे 16 के ऊपर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है 2:30 पे। सो 3216 पे अब मैं इसे सेल कर दूंगा। पेंडिंग में मैंने लगा दिया है। मैं मेरे एसएल को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे उतरा है। मुझे लगता है जो मेरे इंडिकेटर्स ने मुझे दिखाया उस हिसाब से अब यहाँ से सेलिंग बननी चाहिए। मैं इंडिकेटर्स को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ दोस्तों, मैं किसी भी इमोशन में नहीं रहता। अगर आप देख रहे हो अभी से 2 घंटा पहले, राइट, मैं बाइंग के मूड में था। मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं मेरे टारगेट का वेट कर रहा था। 3242 का हाई भी लग चुका था, राइट। बस 10 पॉइंट मेरे टारगेट के लिए बचे हुए थे, है ना। लेकिन अब मुझे इंडिकेटर्स ने क्योंकि सेल दे दिया है, तो अब मैं मेरे इंडिकेटर्स को, मैं मेरे सिस्टम को ही फॉलो करूँगा। मुझे मेरे इमोशंस किसी भी एंगल में बीच में नहीं आते, और बस मैं इसी तरीके से चलूँगा, राइट। तो अब मैं जैसे मैंने बताया कि अब मेरा जैसा सेलिंग का मुझे चांस मिला है, तो 3216 से मैंने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, जिसमें से मेगा एग्जीक्यूट हो गया और मिनी भी एग्जीक्यूट हो गया 2:30 बजे, राइट। तो अब मैं मेरा टारगेट की जो ऑर्डर है उसे मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पर मैं हुआ क्या है दोस्तों, एक मेरा सेलिंग में ऑर्डर ओपन हुआ है और मेरा कल का जो पोजीशन था वो क्लोज हो गया 3199 पर, राइट। तो G6JN22 इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड। अब मैं लगाऊंगा एसएल और टारगेट। 3242 का मेरा एसएल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। 3242, 3216 पर सेल हुआ। 3242 का मेरा एसएल है और मेरा टारगेट G6JN22 इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड, और मेरा टारगेट रहेगा इस केस में 3190 का। GTC एक दोस्तों देखिए, ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, ये वाली ट्रेडिंग आसान नहीं है। आप प्लीज इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा बिना मेरे सुपरविजन के, क्योंकि इसमें कभी हम बाय में होते हैं, कभी हम सेल में होते हैं। जब हमें सिस्टम बाय दे देता है तो हम बाय कर लेते हैं, जब हमें सिस्टम सेल देता है तो हम लोग सेल कर लेते हैं। और मैं और एक अभी ऑर्डर लगा रहा हूँ G6JN22 मिनी की,
SL और टारगेट की 3242 का मेरा SL है और G6JN22 मिनी इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड 3190 का मेरा टारगेट रहेगा। मेरा SL 3242 का था और मेरा टारगेट 3190 का रहेगा, राइट, मिनी लॉट में। वेल दोस्तों, मैं बता रहा था कि ये जो ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ ये सचमुच में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। आपका काफ़ी ज़्यादा सा समय लग जाता है, काफ़ी सारे लॉसेस भी देखने पड़ते हैं, है ना। इमोशंस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों। 3215 का लो है वैसे, राइट। तो ये ट्रेडिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं। मेरे साथ जुड़ने बाद में भी कुछ लोग, हो सकता है अपने इमोशंस को अगर आप तब साथ में लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आप इसे फुलफिल ना कर पाओ। जब जब लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको पूरी की पूरी डिसिप्लिन से हैबिचुअल बनाने के लिए 4 महीने का समय लगता है अमूमन। तो 4 महीने अगर आप मुझे दे सकते हो, राइट, तो आपने मेरा कोर्स ज़रूर करना चाहिए, आपने मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूर लेनी चाहिए। नीचे दिए गए मेरे नंबर पर मुझे ज़रूर एक बार संपर्क करें, राइट, स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने के लिए। दोस्तों देखिए, आपको प्रॉफिट लेने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे और सिर्फ प्रॉफिट देने वाले लोग तो काफ़ी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आप जानते हो उन लोगों के साथ में क्या होता है, लोग छुपा देते हैं लॉस होने के, उन्हें दिखाते नहीं हैं। एक दो लॉस दिखा देते हैं बस, और एक छोटा सा हल्का सा छोटी सी बातचीत में कहीं पर कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ हमारा लॉस हो रहा है, लॉस चल रहा है ना। लेकिन दोस्तों लॉस को इस तरीके से छाती ठोक के दिखाने वाला आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, और मैं जानता हूँ ऐसे लोग है ही नहीं यूट्यूब पर, ठीक है। और मुझे इसके लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है दोस्तों, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी ये सब कुछ करने में, ठीक है। मैं बेहद एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेरे ऑफलाइन सेमिनार्स लगभग बंद कर दिए हैं, अब बस यूट्यूब पर ही फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। 553 और ये काफ़ी ऊपर हमारा मार्केट वैसे अभी आ चुका है, राइट। और हो सकता है शायद अभी हमारा SL ले ले। 3142 का मेरा SL है दोस्तों। 3234 वैसे अभी चल रहा है, 3235 3234। मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान भी मार्केट पर हो और आप फील कर सको। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया आप सिर्फ SL बताते हो, टारगेट बताते हो, ख़त्म कर देते हो। तो बस आपको ये आंकड़े जो हिलते हुए थे दिखाने थे। हम लोगों ने 3-4 पॉइंट से काफ़ी बार हमारा टारगेट भी मिस किया है ना। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो 3-4 सेकंड की जो फीलिंग है ना, ये आपको होनी चाहिए, डर लगना चाहिए आपको भी ट्रेड लगाने से समय, है ना। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मेगा का SL ट्रिगर हो चुका है अभी, ठीक है। तो मैं मेगा की ऑर्डर को भी कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो मैंने मेगा के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और मिनी का भी SL ट्रिगर हो चुका है दोस्तों, और ये मैं मिनी के भी ऑर्डर को कैंसिल कर दे रहा हूँ, राइट। दोस्तों आपको बताना था, देखिए जब तक आप मार्केट से डरोगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, है ना। अब मुझे यहाँ से दोबारा एक बार बाइंग मिला है, मैं बाइंग कर लेता हूँ। G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग ये आंकड़े देख करके डर जाते हैं ना। 3246 पर मुझे बाय है दोस्तों। अब मैं देख रहा हूँ, लगा रहा हूँ ट्रेडिंग ऑर्डर को। 3245 का वैसे अभी हाई है, 3246 पे मैंने बाइंग वैसे लगा दी है। 6 बजे मैं ऑर्डर को लगा रहा हूँ। G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। 3246 मैंने मेगा का लगा दिया पेंडिंग में, मैं मिनी का भी पेंडिंग में लगवा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने पिछली बार अभी जो मैंने आपको जूम करके दिखाया वो केवल मात्र इसलिए ताकि कुछ लोगों को समझ में आए कि मार्केट में बैठने का होता कैसा है। वेल मेगा मिनी दोनों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 6:05 पे, अब मेरा काम सबसे पहला क्या है, मेरा काम है कि मैं SL और टारगेट लगा दूं। G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों आप देखिए, थोड़ी देर पहले तक हमारा 52 का हमारा टारगेट था जो कि अचीव नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को सेलिंग आया, वो भी अचीव नहीं हुआ। 3206 का मेरा अभी SL है दोस्तों, राइट। और सेलिंग का भी टारगेट नया सेलिंग का SL ट्रिगर हुआ और दोबारा हमें बाइंग मिली। G6JN22 3288 का मेरा टारगेट है दोस्तों। 3206 का मेरा SL है, 3288 का मेरा टारगेट है, राइट। ये मैंने टारगेट और SL लगा दिया मेगा में। अब मैं मिनी में भी लगवा देता हूँ, राइट। 6:05 हो रहे हैं। G6JN22 राइट, इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। 3206 का मेरा SL और 3288 का मेरा टारगेट। ये GTC में कर देता हूँ, 3206 भी मैं कर देता हूँ, राइट।
दोस्तों मैं आपको अभी आज और एक बात मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों मुझे बताइए किस एंगल से आपको ये वीडियो, मैं सचमुच में जानना चाहता हूँ। एक बंदा है अपनी ओरिजिनल आईडी से कमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, और पता नहीं किस आईडी से उसने कमेंट किया है। वो एक अलग ही नाम से कुछ चैनल बनाया, उसको मेरे ये वीडियोस फेक लगते हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा वो बोल रहा है। दोस्तों अगर आपको सचमुच में लगता है कि ये वीडियोस मेरे फेक है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस एंगल में फेक लग रहे हैं। मुझे सचमुच में जानना है कि किस एंगल में, जब मैं ऑर्डर बुक दिखा रहा हूँ, जब मैं टाइमिंग दिखा रहा हूँ, जब मैं चालू मार्केट में ट्रेड लगा रहा हूँ, तो किस तरीके से ये वीडियो फेक हो सकते हैं। और अगर कोई सचमुच में फेक वीडियो बनाना जानता है तो मैं मेरा नीचे में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे सचमुच में अगर बताइएगा कि फेक वीडियो कैसे बनते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके डाल सकूँ कि हाँ भैया इस तरीके से फेक वीडियो भी कोई बना सकता है। मुझे सचमुच में सच में मुझे मैंने देखा, और दोस्तों काफ़ी सारी बैड वर्ड का यूज़ वहाँ पर मैं किया गया, और कुछ मेरे सपोर्टर्स ने भी वहाँ पर मैं बैड वर्ड का यूज़ किया। मैं चाहता हूँ दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दो कमेंट में समझा दूँ, ठीक है, लेकिन जब आप लोग भी इन्हें रिप्लाई करने लग जाते हैं, बैड वर्ड्स देने लग जाते हैं, तो मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर मत करिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो लोगों को लगता है कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, है ना, मतलब लोगों को आई एम बुलिंग पीपल, प्लीज़ ऐसे लोग बिल्कुल मेरे इस वीडियो के ऊपर में बिल्कुल अपने टाइम, अपने एमबी को बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आप लोग तुरंत इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और आप प्लीज़ कहीं और चले जाइए, प्लीज़। मैं सब कुछ में आप लोग ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो जो भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे इस तरीके का कमेंट किया, मैं उन्हें ब्लॉक करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके के कमेंट्स नेगेटिविटी फैलाते हैं दोस्तों। और मैं काफ़ी ऑनेस्ट ओपिनियन से, ठीक है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ें रखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे आप इस चीज़ में ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, राइट। वेल ये बात तो काफ़ी हो गई, ये बात मैं अभी वीडियो के अंत में करूँगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तब। अभी देखिएगा दोस्तों 11:29, 1 मिनट बचा है मार्केट क्लोज होने को, और मार्केट क्लोज हो चुका है दोस्तों। 75 का हाई लग चुका है, 3288 का मेरा टारगेट है। सुबह तक हम लोग लॉस में थे वैसे 3-4 हज़ार रुपये के, उसको भी कवर कर दिया, राइट, लगभग। और अभी यहाँ से बस 10 पॉइंट दूर है हम लोग हमारे टारगेट से, है ना। 88 का मेरा टारगेट है। 3275 का हाई वैसे लग चुका है। 73 72 के आसपास में कुछ मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन अभी वो कल सुबह पता चलेगा कि मार्केट कितने पर क्लोज हुआ है, राइट। तो ट्रेड तो वैसे अभी चल रहा है और अभी तक ऑर्डर्स पेंडिंग में ही है, स्टॉप लॉस और टारगेट के, राइट। और ये देखिए ऑर्डर बुक मैंने आपको दिखा दिया, सुबह के जितने भी ट्रेड्स हुए वो भी मैंने आपको दिखा दिया। 3206 का SL, 3288 का टारगेट, राइट। और ये सभी मैंने ऑर्डर बुक दिखा दी। ट्रेड बुक में भी और कुछ दिखाने जैसा है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी एक बार आप ट्रेड बुक भी देख लीजिए, राइट। 3216 पर जो हम लोगों का सुबह का जो सेलिंग हुआ था, 2 लॉट जो सेल किया था, जिसको हम लोगों ने दोबारा बाई किया 3242 पर जो SL हमारा ट्रिगर हुआ, तो ये पूरा हमारा SL ट्रिगर हुआ दोस्तों, राइट। 42 - 60, 26 पॉइंट्स का हम लोगों का SL ट्रिगर हुआ, और उसके बाद में डायरेक्ट 46 के ऊपर में हम लोगों ने दोबारा एक बार बाई किया है, जिसका टारगेट हम लोगों ने लगाया था 88 का। 75 का हाईवे से लग चुका है, राइट। ये मेगा का मैंने ट्रेड बुक आपको दिखा दिया, है ना, और मैं मिनी का भी एक बार आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ। उसके बाद में दोबारा एक बार बातचीत करेंगे हम लोग उन लोगों को लेकर के। ये देखिए 3216 पे 2 लॉट सेल हुए थे, 3242 पे हम लोगों ने बाई किया, जो हमारा SL ट्रिगर हुआ। 3246 का दोबारा हम लोगों का SL ट्रिगर हुआ दोस्तों। इस ट्रेड में आगे क्या हुआ देखिए, 660 रुपये का वैसे भी प्रॉफिट दिखा रहा है। इस ट्रेड में आगे क्या हुआ आपको आने वाले कुछ समय में दिख जाएगा वैसे, राइट। इसके अगले वीडियो में आपको दिखेगा, राइट, इसके अगले वीडियो में आपको दिखेगा। लेकिन मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों एक वो उस बंदे की, राइट, जो बंदे ने कमेंट किया। मैं सचमुच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें अगर आपको लगता है कि मैं फेक वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास में सॉलिड कोई प्रूफ्स है तो वो भी आप रख दीजिए, क्योंकि आपका भी यूट्यूब के ऊपर में चैनल बना हुआ है ना, क्योंकि आपने चैनल से कमेंट किया, आपने आपका नाम नहीं आने दिया वहाँ पर में सामने, है ना। तो बताइएगा लोगों को कि मैं इस तरीके से लोगों के साथ में लोगों को बुली कर रहा हूँ, है ना। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं जानता हूँ आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सचमुच में लोगों को बताएं कि क्या मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ वहाँ पर मैं जाकर के किसी को अब्यूज़ करना, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा किसी को भी
एब्यूज मत करिएगा, भले ही फिर वो कोई भी हो। जो भी बंदा इस तरीके कोई अगर कमेंट कर रहा है तो मैं जानता हूँ, मैं उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ। वो कितनी जगह से लॉस ले चुका है, मैं उस चीज़ को भी समझ सकता हूँ। मुझे एक बार एक पर्सन ने कॉल किया था अकाउंट स्टेटमेंट के वीडियोस के बारे में। मैंने उनसे क्या बातचीत की, उन्होंने मुझे कॉल किया, वैसे मैंने उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आज मेरे वो सब्सक्राइबर है, मेरी सर्विस वो ले रहे हैं। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जेन्युइनिटी मेंटेन कर रहा हूँ, उसके बाद में जाकर के आप मेरे साथ में काम करना शुरू करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सच में अगर मान के चलिए अगर आपको कुछ दिक्कत नज़र आती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, तो मुझसे कॉल करके बात करिए कमेंट करने से पहले। कमेंट करने से क्या होगा, आप भी अगर मान के चलिए आप अगर कुछ गलत कमेंट कर जाते हो तो आपको क्योंकि दोस्तों मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए जो काफ़ी दिनों के बाद आज प्रॉफिट को देख रहे हैं, जो काफ़ी दिनों के बाद आज ट्रेडिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उनके साथ में जब आप इस तरीके की बातचीत करोगे तो उनका भी चिढ़ना मतलब मुझे कॉमन लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे किसी को प्रोवोक मत करिएगा, है ना। और इस तरीके के कमेंट को प्लीज़ हो सके उतना अवॉइड करिए, दोनों भी लोगों को मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे कॉल करके बातचीत करिए। और हाँ, मैं फेक वीडियोस किसी भी एंगल में नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको फेक लगते हैं तो वो अब आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ इतना ट्रांसपेरेंसी सब कुछ मेंटेन करने के बावजूद अगर किसी को ये वीडियोस फेक लगते हैं तो उसकी हेल्प भगवान भी नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वेल, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस ट्रेड में हुआ क्या है ये आपको मेरे अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लैपटॉप के ऊपर में या कंप्यूटर के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको मेरे चैनल पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वीडियोस आपको दिख जाएंगे। कमेंट भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। इस लाल बटन को आपने दबाना है और इस लाल बटन को दबाने के बाद अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो ये बाजू का जो बेल आइटम है आपने इसको दबा करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे डबल क्लिक कर करके आपने इसे सेव कर लेना। इससे होगा ये, जब भी मैं जितने भी नए वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और अगर आप मोबाइल पर हो दोस्तों तो अपने मोबाइल के ऊपर आप मेरे वीडियोस ऐसे देख सकते हो। ठीक है, इसे आपने यहाँ से लाइक करना है, राइट, और इसे आपने इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, राइट। और अगर आप किसी ट्रेडर को जानते हो तो आपने ये शेयर का ऑप्शन जिसे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे जगह है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जीमेल पे मेल भेज सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में मैसेंजर कर सकते हो, राइट। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपने मेरे पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है ना। ऐसे ही लाइक करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ट्रूथ लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको और एक बार बताता हूँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में पहली बार आ रहे हैं उनको चीज़ें कुछ समझती नहीं होंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना यहाँ पर मैं अलग से ये वीडियोस तो आपको यहाँ पर में दिखेंगे इस वीडियो के कॉलम में, लेकिन इसके अलावा मैंने और एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए प्ले लिस्ट, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्ले लिस्ट रहेगी, लाइव ट्रेडिंग की एक प्ले लिस्ट रहेगी और ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की एक प्ले लिस्ट रहेगी। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है तो आपने इस प्ले लिस्ट में चल जाना और लाइव ट्रेडिंग देखनी है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो को तो आपने एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।